अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि WWE चैंपियनशिप जीतना WWE के अंदर अल्टीमेट गोल होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बल्कि WWE के अंदर अल्टीमेट गोल अगर कोई है तो वो है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी WWE सुपरस्टार के लिए रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना सबसे बड़ा सपना होता है, और ये सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल होता है WWE सुपरस्टार के लिए। मतलब आपने चैंपियनशिप जीती है ये शायद लोग भूल सकते हैं, पर आपने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्होंने कभी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया, बट कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स रहे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है भाई ये तो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए ही बना था या बना है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक से होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 10 सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। स्ट्रेट अवे चलते हैं लिस्ट में, और सबसे पहले आएंगे गाइस 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर जो सुपरस्टार है गाइस ये है ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट ने 3 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, जहां पर 2 बार योकोजुना के अगेंस्ट, जिसमें से एक मैच वो हारे थे, एक मैच जीते थे, और फिर शॉन माइकल के अगेंस्ट वो आयरन मैन मैच। कौन भूल सकता है, मतलब वो 60 मिनट का आयरन मैन मैच। उसके बाद वो और ज्यादा स्ट्रेच भी हुआ था मैच, क्योंकि 60 मिनट में रिजल्ट कोई नहीं मिल पाया था। तो भाई क्या मैच था वो, रेसलमेनिया 12 में वो हुआ था। तो ये 3 आइकॉनिक मैचेस दिए हैं ब्रेट हार्ट ने अपने करियर के अंदर, और 3 मेन इवेंट के साथ वो आएंगे नंबर 10 पर। चलेंगे नंबर 9 पर। नंबर 9 पर है गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। थोड़ा सा मतलब आपको ये लग रहा है कि यार स्टोन कोल्ड इतनी नीचे कैसे है, तो बहुत ज्यादा वो रेसल नहीं कर पाए अपनी इंजरी की वजह से, अदरवाइज ये 9 नंबर नहीं, ये बल्कि और ज्यादा ऊपर हो सकता था। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपने करियर के अंदर 4 मेन इवेंट्स किए हैं, जहां पर शॉन माइकल के अगेंस्ट उन्होंने रेसल किया है, देन रॉक के अगेंस्ट 2 रेसलमेनिया में उन्होंने मेन इवेंट किया है, एंड ऑफ कोर्स जो अभी केविन ओवेंस के साथ उन्होंने मेन इवेंट किया था उसको कौन भूल सकता है। तो 4 मेन इवेंट्स के साथ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आएंगे नंबर 9 पर। चलेंगे गाइस नंबर 8 पर, और नंबर 8 पर है गाइस ब्रॉक लेसनर। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने 5 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, जहां पर कर्ट एंगल के साथ रेसलमेनिया 19 में, रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया 31 और 34 में, एंड देन ड्रू मैकिंटायर के साथ रेसलमेनिया 36, और फिर अगेन रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया 38 में। तो ये 5 मेन इवेंट्स है जो कि ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर के अंदर की है। उसके बाद आता है नंबर 7 पर अंडरटेकर का नाम। अंडरटेकर ने 5 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, यानी कि जो 27 मैचेस उन्होंने रेसल करे हैं उसमें से 5 बार उनको मौका मिला है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का, जहां पर साइको सिड के अगेंस्ट उन्होंने पहली बार मेन इवेंट किया था रेसलमेनिया 13 में। उसके बाद एज के साथ रेसलमेनिया 24, शॉन माइकल के साथ रेसलमेनिया 26, रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया 33, एंड ऑफ कोर्स अंडरटेकर का बोनयार्ड मैच जो कि एजे स्टाइल्स के साथ था रेसलमेनिया 36, जो कि उनके करियर का भी लास्ट मैच था और उनकी मेन इवेंट्स का भी। तो 5 मेन इवेंट्स अंडरटेकर की रही है उनके करियर के अंदर। उसके बाद आता है गाइस नंबर मिस्टर रेसलमेनिया, यानी कि शॉन माइकल का, जिन्होंने 5 मेन इवेंट्स किए रेसलमेनिया में, जहां पर उन्होंने ऑफ कोर्स ब्रेट हार्ट के साथ वो आयरन मैन मैच में रेसल किया था रेसलमेनिया 12 में। उसके बाद उन्होंने स्टीव ऑस्टिन के साथ, क्रिस बेनोआ के साथ, जॉन सीना के साथ और अंडरटेकर के साथ भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। चलेंगे गाइस नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है हमारे ड्वेन जॉनसन द रॉक। ड्वेन जॉनसन द रॉक ने 5 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, जहां पर उन्होंने जॉन सीना के अगेंस्ट रेसलमेनिया 28 में और उसके बाद 29 में भी मेन इवेंट किया था। देन ऑफ कोर्स स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ उनकी 2 मेन इवेंट्स कौन भूल सकता है, एंड ट्रिपल एच मिक फोले बिग शो के साथ एक उनका फैटल 4-वे मैच भी हुआ था जो कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था। फिलहाल रॉक के पास है 5 मेन इवेंट्स, बट इस साल वो मेन इवेंट करने वाले हैं रेसलमेनिया में, तो डेफिनेटली ये नंबर 5 से 6 तो होने ही वाला है। चलेंगे नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है गाइस सीनेशन लीडर जॉन सीना, जिन्होंने रेसलमेनिया को अगेन 5 बार मेन इवेंट किया है, जहां पर मिस के अगेंस्ट रेसलमेनिया 27 जो शायद भूल गए होंगे लोग, उसके बाद रॉक के अगेंस्ट 2 रेसलमेनिया को उन्होंने बैक टू बैक मेन इवेंट किया था। उसके बाद ट्रिपल एच, शॉन माइकल के साथ भी उन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट्स किया है। उसके बाद आएंगे गाइस नंबर 3 पर, और नंबर 3 पर है हमारे द गेम ट्रिपल एच, जिनको 7 बार मौका मिला है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का, जहां पर उनकी लास्ट रेसलमेनिया की मेन इवेंट आई थी रोमन रेंस के अगेंस्ट रेसलमेनिया 32 में। उससे पहले उन्होंने रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट रेसलमेनिया 15 में मेन इवेंट किया था। जॉन सीना के अगेंस्ट उन्होंने मेन इवेंट किया है रेसलमेनिया 22 में। देन बतिस्टा के अगेंस्ट रेसलमेनिया 21 में। रेसलमेनिया 20 में उन्होंने मेन इवेंट किया था क्रिस बेनोआ शॉन माइकल के अगेंस्ट एक ट्रिपल थ्रेड मैच में। देन क्रिस जेरिको के अगेंस्ट रेसलमेनिया 18 में, एंड बिग शो मिक फोले रॉक के अगेंस्ट एक फैटल 4-वे मैच में रेसलमेनिया 16 में भी उन्होंने मेन इवेंट किया था। और इन 7 मेन इवेंट्स के साथ हमारी इस लिस्ट के अंदर आएंगे ट्रिपल एच नंबर 3 पर। चलेंगे गाइस नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है गाइस कोई और नहीं बल्कि आज के एरा के रोमन रेंस, जिन्होंने 7 बार रेसलमेनिया को ऑलरेडी मेन इवेंट कर लिया है। मतलब ये कारनामा स्टोन कोल्ड, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रॉक, अंडरटेकर ये लोग भी नहीं कर पाए हैं, जो काम भाई रोमन रेंस ने ऑलरेडी कर लिया है। 7 रेसलमेनिया को मेन इवेंट उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ लोगों को देखकर लगता है कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए ही बने हैं, तो भाई रोमन रेंस भी वैसे सुपरस्टार है जो कि लगता है देखकर कि भाई ये रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए ही बना है, क्योंकि हर साल रेसलमेनिया को मेन इवेंट रोमन रेंस ही कर रहे हैं। और ये कब सिलसिला थमने वाला है यू नेवर नो। रेसलमेनिया में जो एरा स्टार्ट हुआ था रोमन रेंस का, ये शुरू हुआ
साल था रेसलमेनिया 31 में, जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मेन इवेंट किया था, जहां पर सेथ रॉलिंस का कैश इन भी होता है। उसके बाद रेसलमेनिया 32 में उन्होंने ट्रिपल एच के अगेंस्ट, रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर के अगेंस्ट, रेसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। उसके बाद एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आया उनके इस एरा में, सिर्फ 2 सालों का, बट देन फिर रेसलमेनिया 37 में एक बार फिर से वो वापस आते हैं मेन इवेंट सीन में। एज डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट एक ट्रिपल थ्रेट मैच में वो मेन इवेंट करते हैं। रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट वो मेन इवेंट करते हैं और रेसलमेनिया 39 में वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट मेन इवेंट करते हैं। तो ये 7 रेसलमेनिया है भाई जो कि रोमन रेंज ने ऑलरेडी कर ली है। और ये बात आपको पता ही है कि इस साल भी वो मेन इवेंट करने वाले हैं रेसलमेनिया को, और वो इस साल नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। कैसे आगे बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर 1 के बारे में, जो कि है गाइस हुल्क हॉगन, जिन्होंने अपने करियर के अंदर 8 मेन इवेंट्स की है। अब हुल्क हॉगन का एरा भी भाई, जब रेसलमेनिया का एरा स्टार्ट हुआ था, हुल्क हॉगन का एरा भी तभी से स्टार्ट हो गया था। रेसलमेनिया 1 को उन्होंने मेन इवेंट किया, देन रेसलमेनिया 2 को उन्होंने किंग कॉन्ग बंडी के अगेंस्ट मेन इवेंट किया। रेसलमेनिया 3 वाला कौन भूल सकता है, एंड्रे द जायंट वाला जो आइकॉनिक मैच था, उसको उन्होंने मेन इवेंट किया है। देन रेसलमेनिया 5 में उन्होंने रैंडी सैवेज के अगेंस्ट मेन इवेंट किया है। रेसलमेनिया 6 में उन्होंने अल्टीमेट वॉरियर के अगेंस्ट मेन इवेंट किया है। रेसलमेनिया 7 में स्लॉटर के अगेंस्ट उन्होंने मेन इवेंट किया है। देन से जस्टिस के अगेंस्ट रेसलमेनिया 8, योकोजुना के अगेंस्ट रेसलमेनिया 9 को भी उन्होंने मेन इवेंट किया है, जो कि छोटा सा मैच था जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाली वीडियो में, जहां पे मैंने रेसलमेनिया की सारी मेन इवेंट्स कवर करी है, रेसलमेनिया 1 to रेसलमेनिया 39। तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज है, हुल्क हॉगन ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, मतलब रेसलमेनिया जो 1 से लेकर 9 तक थी उन्हीं की मेन इवेंट थी सारी। सिर्फ एक मैच को अगर आप हटा दो, जहां पर रैंडी सैवेज और टेड डिबियासी ने मेन इवेंट किया था रेसलमेनिया 4 को, उस अगर मेन इवेंट को छोड़ दो आप, तो रेसलमेनिया 1 से लेकर रेसलमेनिया 9 तक सभी मेन इवेंट के अंदर हुल्क हॉगन थे। तो ये बताता है आपको कि जो WWE जब शुरू हो रही थी, रेसलमेनिया वाला सीन जब शुरू हो रहा था, तो हुल्क हॉगन वो सुपरस्टार थे जिसने पंप किया था, यानी कि बहुत हेल्प करी थी वो रेसलमेनिया को आज इस लेवल पर पहुंचाने के लिए। तो जो लोग बोलते हैं हुल्क हॉगन यही है वही है, भाई ये टाइम था हुल्क हॉगन का जो उसने दिखाया था कि व्हाई ही इज बीन कॉल्ड एज हुल्कमेनिया, मतलब हुल्कमेनिया उनको बुलाने लग गए थे क्योंकि हर साल वही मेन इवेंट करते थे। और यही सेम सीन अब रोमन रेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। रोमन रेंज ने भी भाई मतलब मेन इवेंट्स की झड़ी लगा दी है। बीच में जॉन सीना का भी थोड़ा सा समय आया था जब उन्होंने भी मेन इवेंट्स करी थी, स्टोन कोल्ड का भी समय आया था जब उन्होंने भी मेन इवेंट्स करी थी, बट उन्होंने इतनी ज्यादा नहीं करी जितनी हुल्क हॉगन या फिर रोमन रेंज ने करी है। इन दोनों ने तो मतलब एकदम से झड़ी सी लगा दी, मतलब लाइन से इनकी मेन इवेंट्स है, एक के बाद एक हर रेसलमेनिया में इनकी मेन इवेंट्स है। तो वैसा एरा जॉन सीना ने भी नहीं देखा और स्टोन कोल्ड ने भी नहीं देखा, मतलब देखा बट छोटा सा। रेसलमेनिया की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब इस साल भी रोमन रेंज मेन इवेंट करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी कंफर्म ही है। तो अगर वो एक मेन इवेंट करते हैं, यानी कि नाइट 2 को वो मेन इवेंट कर ही रहे हैं, तो वो हुल्क हॉगन के रिकॉर्ड को तो बराबर कर ही रहे हैं। पर अगर वो नाइट 1 को भी मेन इवेंट कर रहे हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, तो वो हुल्क हॉगन के रिकॉर्ड को इसी साल तोड़ देंगे। तो लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग है क्या रोमन रेंज इसी साल हुल्क हॉगन के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं या फिर उसको बराबर करते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या रिकॉर्ड इसी साल टूटेगा या अगले साल टूटेगा? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी रेसलमेनिया को लेकर और भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, चेकआउट कर लेना चैनल पर। अगर वीडियो ये थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, कीप फाइटिंग।